ये तो देखो पता ही नहीं लगा, काटने के बाद में गायब हो जाती है वो, उसके बाद में नजर ही नहीं आती। काटा जी, तीनों को तो पहले काटा था, तीनों ठीक है। दो बच्चे थे, उनमें एक 11 साल की लड़की थी, 2 साल का लड़का, और उस उन बच्चों के दो बाकी। लोग तो काफी घर जा चुके हैं, खुद के हमारे बच्चे हैं खुद जा चुके हैं यहाँ से। आज मैं भी जाने वाला हूँ यहाँ से। काफी लोग यहाँ से जा चुके हैं कि घर वक्त आ रहे हैं। ना ही किसी ने नागिन को मारा है, ना ही किसी ने देखा है। अब से काफी 6 साल हो गई है, किसी ने कोई सांप मारा ही नहीं। अगर सांप मिलता भी तो उसको जिंदा पकड़ते हैं, जिंदा छोड़ के। इस समय मौजूद हैं हम गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव सदरपुर में। एक छोटा सा गांव है जहां भय का माहौल बना हुआ है। एक नागिन का कहर बढ़ता जा रहा है इस गांव में। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो सांप की प्रजाति को अपने हाथ से पकड़ रहे हैं। और अभी तक इन्होंने कितने सांप पकड़े हैं इनसे जानते हैं। पूरा मामला क्या इनकी कोई इंजॉय है या किस तरीके से ये सांप पकड़ रहे हैं यहाँ पर। कोई क्या नाम है भैया? विनीत राघव। विनीत राघव जी, क्या आपका कोई संगठन है? जी जी जी, एनजीओ है हमारी, स्नैक प्रोटेक्शन सोसाइटी के नाम से है, सर्प संरक्षण समिति। और हम अलीगढ़ से हैं। पिछले 3 दिन पहले जब हमने खबर सुनी कि यहाँ जो है 3 लोग एक ही परिवार के खत्म हो गए हैं, तो हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, और सांप अभी तक मिला नहीं है, तो हमने सोचा कि भाई जाके देखा जाए क्या स्थिति है वहाँ की। तो हम भी कल से आए हुए हैं यहाँ, और कल से अब तक 4 सांप पकड़े भी हैं, लेकिन चारों सांप रेड स्नैक हैं। और ये जो नागिन वाली बात है और बहुत सारी जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये सब मिथ्या है। ये जो है कॉमन करत का केस है। कॉमन करत जो है पूरे भारत में पाया जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम लंबाई है 4.5 फीट के आसपास होती है। और ये काले रंग का सांप होता है जिसपे सफ़ेद लाइनें होती हैं। तो ये बहुत कोबरा से भी इसका जहर 6-7 गुना तेज होता है। न्यूरोटॉक्सिक इसका जहर है, और ये जो है घरों के आसपास ही ज़्यादातर पाया जाता है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सांप वो काटने के बाद दिख नहीं रहा है, क्या ये सांप गायब हो रहा है? क्या पूरा देखिए मामला है या गांव वालों को वो सांप दिख नहीं रहा? देखिए, गायब होने की बात तो ये है कि कोई जैसे और जीव हैं इस पृथ्वी पे, वैसे ही सांप भी है। ये कॉमन करत के रहने के लिए सबसे मतलब अच्छी जगह है। तो कहीं न कहीं यहाँ सांपों ने प्रजनन भी किया है। भाई सांप तो देखिए जहाँ मनुष्य है वहाँ सांप है। चूहों की 70% आबादी को कंट्रोल करते हैं सांप। 30% में और भी बहुत सारे बिल्ली है, मोर है, बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, सब मार मार के चूहों को खा रहे हैं। तो चूहों की आबादी को नियंत्रण करने में सांपों की बहुत अहम भूमिका है। जब तक इस दुनिया में मनुष्य रहेगा तब तक सांप भी रहेंगे। सांपों के बिना मनुष्य जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि सांपों के साथ हम पैरेलल कैसे चलें, उनसे बच के, जो मुठभेड़ ना हो। तो उसके लिए देखिए कॉमन करत जो है रात्रिचर सांप है। रात्रिचर सांप है, ये रात में ही निकलता है। और दरअसल चूहों की तलाश में सांप आते हैं घरों में, और चूहे खा के, और जहाँ कहीं नियरेस्ट उनको जो है छुपने की जगह मिल जाती है तो सांप वहीं डेरा बना लेते हैं। ये एक केस हुआ था थाना सिम्बावली के अंतर्गत। दो बच्चे बेड पे सो रहे थे और सांप ने बेड पे चढ़ के उन्हें डसाया, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या मैंने क्या कहा, 90% केस जो है वो कॉमन करत के जमीन पर सोने वालों के साथ हैं। 10% में कहीं झाड़ियों में हाथ डाला तब भी केस हो जाता है। बेड पे सो रहा है, चूहा की तलाश में सांप जो है चढ़ गया ऊपर, तब भी केस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी अलीगढ़ में भी एक बाप और बेटा मतलब खत्म हुए हैं, पिछले महीने की बात है। नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, जैसे बेड पे ही सो रहे थे वो। जनपद हापुड़ में सांपों का कहर ज्यादातर बढ़ता जा रहा है। और अभी तक लगभग सांप काटने से यहाँ पर 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है जनपद हापुड़ में। कि अब की बारी सांपों का कहर बढ़ता जा रहा है जनपद हापुड़ में। इससे पहले अभी कभी तक सांप ने किसी को नहीं डसा था, जो अभी डस रहे हैं सांप, क्या कारण है इसका? देखिए, सांपों में ना तो हमला करने की प्रवृत्ति होती है, ना बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तो नहीं कह सकते, केस तो हर साल होते हैं। वही वाला हिसाब है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कहीं ना कहीं सावधानी तो हटी है।
तो इसीलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ज़मीन पे सोना बंद करें, ज़मीन पे ना सोएं और झाड़ियों में इधर-उधर हाथ न डालें। ये तो अपनी-अपनी श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा पे हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये तो चूहे और मेंढक खाते हैं, सांप तो मांसाहारी जीव है। क्या अभी तक भी ऐसा है कि सांप जो देवता बन रहे हैं, क्या सांप ही देवता बनते हैं? क्या और जानवर देवता नहीं बन सकते? देखो देवी देवता तो हर जीव में हम देखेंगे तो सभी हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में आप कहीं ना कहीं कोई भी जीव देख लीजिए, जो प्रकृति के लिए आवश्यक जीव है वो कहीं ना कहीं देवता का जो है उससे वो प्रतिनिधित्व करता है। चाहे कौआ को ले लीजिए, चाहे सांप ले लीजिए आप, चाहे बगुला ले लीजिए, कोई भी जीव होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति के उसमें योगदान दे रहा है, इसीलिए उनको पूजते हैं हम लोग। तो सांप भी ऐसा ही एक जीव है जो इतना महत्वपूर्ण है कि सांप के बिना चूहों की इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि हम किसी भी अप्राकृत तरीके से सांपों की आबादी को, चूहों की आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते बिना सांपों के। तो हमें सांपों के साथ रह के सीखना पड़ेगा कि सांपों के साथ हम कैसे रहें, जिससे कि जो है मुठभेड़ की चांस जो है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।